Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Third edition new Oxford Modern English Book 5. We start a unit number 11 which is about farming in Pakistan. फार्मिंग हम काश्तकारी को कहते हैं, इनमें पाकिस्तान कि पाकिस्तान में काश्तकारी। जैसे कि हमारा टाइटल है उसी से आइडिया हो जाएगा बच्चों को कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं, काश्तकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। काश्तकारी कौन करते हैं? किसान करते हैं, ठीक है। इसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को इसमें डिफरेंट मैप दिया गया वो दिखाएंगे, तस्वीरें दी गई हैं फेस्टिवल्स वगैरह की वो दिखाएंगे। उस तरह उनका माइंड रेडी हो जाएगा कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर है प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट कार डू यू थिंक, आपके ख्याल में दिस ये यूनिट इज़ अबाउट, आपके ख्याल में ये यूनिट किसके बारे में है? डू यू थिंक इट इज़ कि ये है गोइंग टू बी अ स्टोरी और समथिंग एज वाई, क्या आपके ख्याल में ये कोई कहानी होगी या किसी या फिर कोई चीज़ होगी और क्यों, ठीक है। इसमें हमने बताना है। हम इसका आंसर ऐसे देंगे एज द टाइटल, जो कि हमारा टाइटल था, क्या था? फार्मिंग इन पाकिस्तान। जैसे कि हम अपने टाइटल को देखें, एज द टाइटल सजेस्ट दिस इज द टेक्स्ट अबाउट फार्मिंग इन पाकिस्तान, कि जैसा कि उन्वान के इशारे को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में काश्त के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ स्टोरी, कि ये एक स्टोरी नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, कि ये कहाँ पे हकाइक पर है ये, ठीक है। फिर हम कहेंगे विच आर एक्सप्लेन्ड बाय द पिक्चर्स, जो कि तस्वीरों के जरिए उसे बयान किया गया है, ठीक है। फिर हम ये भी कहेंगे आ मैप, एक मैप भी है, आ चार्ट, ठीक है, जो कि हमें नेक्स्ट पेज पे देखें, यहाँ पे मैप भी है और नीचे चार्ट भी दिया गया है, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि इसे क्या किया गया है, विच आर एक्सप्लेन्ड बाय पिक्चर्स, अ मैप एंड अ चार्ट एज वी कैन सी ऑन द फॉलोइंग पेजेस, जो कि हम साथ ही जो पेजेस दिए हैं उनके ऊपर देख सकते हैं। इस तरह हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज, जो कि हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्टेड, बरामद किया, फर्टाइल सरखेजी को कहते हैं, वेजिटेशन सब्जे को कहते हैं या फिर हरियाली को कहते हैं, क्रॉप्स फसल को कहते हैं, श्रब झाड़ियों को कहते हैं, ठीक है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करें ताकि सब बच्चों की अटेंशन बनी रहे। देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर दरियाफ्त किया, अबाउट के बारे में, पाकिस्तान कि पाकिस्तान में दरियाफ्त करने को बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। अलॉट बहुत सारी हैं, कि पाकिस्तान के बारे में दरियाफ्त करने को बहुत सी चीज़ें हैं। वी कैन, हम कर सकते हैं, लर्न सीख सकते हैं, ठीक है, हम सीख सकते हैं या फिर जान सकते हैं, मोर बहुत ज़्यादा, अबाउट के बारे में, आवर कंट्री अपने मुल्क के बारे में, हम अपने मुल्क के बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, किन चीज़ों को लेके? बाय रीडिंग, पढ़कर, अबाउट इट, इसके बारे में, ट्रैवलिंग अराउंड इट, या फिर इस सफ़र करके, ठीक है, और या फिर लिसनिंग, ठीक है, सुनकर, टू अदर, दूसरों से, विद हैव डन सो, जो कि ये कर चुके हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि हम अपने मुल्क के बारे में जान सकते हैं। उन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, किन के ज़रिए? रीडिंग, ट्रैवलिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। रीडिंग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे और सुनेंगे, ठीक है, अपने दूसरे बड़ों से जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो इसका हम क्या कहेंगे, हम अपने मुल्क के बारे में पढ़कर, इसमें सफ़र करके, या ऐसा करने वाले दूसरे लोगों की बातें सुनकर इसके बारे में जान सकते हैं। वी हम कैन कर सकते हैं, आल्सो भी लर्न, कि हम सीख भी सकते हैं, बाय वाचिंग, देख कर, प्रोग्राम्स अबाउट इट। इसी तरह फोर्थ हमने क्या चीज़ पढ़ ली कि हम इसके बारे में प्रोग्राम्स देखकर भी सीख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग, ट्रैवलिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग, ठीक है, 4 चीज़ें हमारे पास आ गई। इन सब के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मुल्क, वतन पाकिस्तान के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस, इन ये जो सारे हैं, शेयर आवर नेशनैलिटी कौमियत को कहते हैं, एंड और आवर हिस्ट्री, जो कि हमारी तारीख है, हम सब अपनी कौमियत और अपनी तारीख में सांचे हैं। एंड और वी शेयर, हम शेयर करते हैं, एंड इंजॉय करते हैं, मैनी ऑफ द सेम, यकसा थिंग्स, चीज़ों को, कि हम बहुत सी यकसा चीज़ें क्या करते हैं, इन सबको शेयर करते हैं और इससे हम लुत्फ़ अंदोज होते हैं। सच जैसे कि सर्टन फूड हैबिट्स एंड द सेलिब्रेशंस, जिसमें कह रहे हैं जैसा कि बास खाने हैं, आदात हैं और जश्न हैं, जिसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे इसमें हम क्या हैं, सेम हैं। हाउएवर, ताहम, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, ऑल द सेम, एक तरह के, ठीक है, सेम, एक जैसे, कि बेशक हम एक जैसे नहीं हैं, एंड और इन डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में, ऑफ द कंट्री, मुल्क के,
पीपल लोग लिव रहते हैं इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से, कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पंजाब के लोग रहते हैं वैसे सिंध के नहीं रहते, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसी तरह अगर हम विलेज साइड पे जाएं तो उनका रहन सहन क्या होता है, जो सिटी वाले लोग हैं उनसे डिफरेंट होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा मुल्क है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कंट्री के, पीपल लिव इन डिफरेंट वेज, ठीक है, हर कोई क्या करता है अपने डिफरेंट वे में रह रहे होते हैं। वी शेयर मुश्तरक बॉर्डर सरहदें विद के साथ अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया एंड ईरान। हमारी सरहदें अफगानिस्तान, चीन, भारत और ईरान के साथ मुश्तरक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आवर कंट्री हमारा मुल्क, ठीक है, स्ट्रेच फैला हुआ है फ्रॉम द माउंटेन्स पहाड़ों में, इन द नॉर्थ शुमाल, टू द सी समुंदर इन द साउथ, कि हमारा मुल्क में पहाड़ों से लेकर जनूब में समुंदर तक फैला हुआ है। इन द माउंटेन्स पहाड़ों में, ठीक है, सम फ्रॉम द विलेजर्स जो कि गांव वाले हैं, आर हैं कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कटे हुए हैं फ्रॉम अदर प्लेसेस दूसरी जगहों से। इसमें कहा जा रहा है कि बाज़ जो विलेजर्स हैं, गांव हैं, ठीक है, वो क्या है मुकम्मल तौर से दूसरी जगहों से मुकम्मल तौर पर कट जाते हैं। वैन जब इट स्नोज, जब बर्फबारी होती है, ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में, कि पहाड़ों में जब सर्दियों में बर्फबारी होती है तो बाज़ गाँव दूसरी जगहों से मुकम्मल तौर पर कट जाते हैं। मैनी पीपल्स, बहुत से लोग, हैव अ फ्यू एनिमल्स, कि बहुत से लोगों के पास चंद जानवर होते हैं, एंड और ग्रो देयर ओन क्रॉप्स, वो अपनी फसलें खुद उगाते हैं, अलॉन्ग द कोस्ट लाइन एट द पार्ट ऑफ द ग्वादर, फिर कह रहे साहली पट्टी के साथ साथ ग्वादर है और माना है, एंड कराची बोर्ड्स डॉक एंड अनलोड द फिश दे हैव कॉस्ट और द गुड्स दैट दे आर कैरिंग। फिर इसमें कहा जा रहा है कि क्या करते हैं, इन सब की कराची की बंदरगाहों पर अपनी पकड़ी हुई मछलियाँ लाया करते हैं, सामान उतारने के लिए जो कश्तियाँ होती हैं उनका लंगर वगैरह यहाँ पे सारा कुछ लेन देन होता है, ठीक है, इनटू द अरेबियन सी, जो कि फिर क्या होता है भीरा अरब की तरफ जो सारी चीज़ें जाती हैं उनका बताया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है दे टेक अ गुड्स क्रू एंड सप्लाईज बिफोर हेडिंग बैक इनटू द अरेबियन सी। फिर इसमें वो बता रहे हैं कि क्या करते हैं जब वो बिफोर, ठीक है, मतलब जा रहे होते हैं वापस, तो फिर वापस बहिरा अरब का जब रुख करने से पहले वो क्या करते हैं अपने सारे असबाब अमला, ठीक है, जो भी उनका सामान होता है, जो भी उनका क्रू होता है सारे, फिर वो क्या करते हैं ज़रूरी चीज़ें लाते हैं, ठीक है, उन सबको कर लेते हैं जमा। पीपल लोग हु लिव अलोंग द कोस्ट हैव एनी वेरी डिफरेंट लाइफ्स टू दोज हु लिव इन द माउंटेन्स। जो लोग साहिल के करीब रहते हैं इनकी ज़िंदगियाँ इनसे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। दे, वो जो सारे हैं, दे ईट, खाते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ फूड्स टू, कि इनके जो खाने पीने की ग़िज़ाएँ हैं वो भी क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। मच ऑफ द वेस्ट, जो मगरबी हिस्सा है उसकी बातें करने लगे हैं, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर मगरबी हिस्सा, एंड और सम एरियाज़, और चंद इलाके, टू द साउथ एंड द नॉर्थ, जनूब और शिमाल, आर है डेजर्ट रेगिस्तानी एरियाज़, इलाके, और यहाँ कवर ढके हुए हैं इन स्मॉल श्रब, छोटी छोटी झाड़ियों में, वेजिटेशंस, हरियाली को कहते हैं या फिर सब्ज़ी को कहते हैं, कि पाकिस्तान का ज़्यादातर मगरबी जो हिस्सा है, ठीक है, वो शुमाल और जनूब के चंद इलाके रेगिस्तानी हैं, ठीक है। फिर कहते हैं यहाँ फिर छोटी छोटी झाड़ियों की हरियाली से ढके हुए हैं। अ लार्ज एरिया, कि एक ज़मीन का एक बड़ा सा हिस्सा, लैंड ज़मीन का, इधर साइड ऑफ द इंडस रिवर, दरिया सिंध को कहते हैं, इस फर्टाइल जरखेज़ है, कि दरिया सिंध के दोनों तरफ ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा है जो कि क्या है, जरखेज़ है। सम पार्ट्स आर फॉरेस्ट्स, के बाद हिस्से जंगलाती हैं, बट मगर मच ऑफ इट इज़ कवर्ड इन, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कवर्ड है, ढका हुआ है, स्मॉल ट्रीज, छोटे दरख्तों से, एंड ओपन श्रब्स, और क्या है, ओपन खुली हुई श्रब्स, झाड़ियाँ वहाँ पर, और यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स, कि यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हें फिर किसान अपनी फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो इसका हिस्सा छोटे दरख्तों और कम घनी झाड़ियों से ढके हुए हैं, यहाँ फिर किसान क्या करते हैं, इन्हें फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैप दिया गया है, हम बच्चों को यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखें अफगानिस्तान लिखा हुआ है, उनको मैप देखना सिखा सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या क्या लिखा है वो बताएं उनको, किस तरह मैप को देखते हैं ये सब बताएं। फिर नीचे चार्ट दिया गया है, चार्ट देखना बच्चों को सिखाएं कि बेटा यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है, ठीक है। कैटल्स देखें, जो ब्लू लाइट कलर है वो कैटल्स को शो कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा देखें वो किसको कर रहा है। इसी तरह येलो वाला गोट्स को, शिप को, ये सारा आपने बच्चों को समझाना है कि चार्ट को हम कैसे देखते हैं। द फार्मिंग लैंड इज़ आवर कंट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट,
कि अब कहा जा रहा है कि काश्तकारी की क्या है वो जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क की ज़री ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स, ये फ्राहम करते हैं वर्क काम फॉर आवर अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि ये आबादी के 1/3 हिस्से से ज़्यादा के लिए काम फ्राहम करती है। फार्मिंग काश्तकारी इज़ हार्ड, काश्तकारी क्या है, एक मुश्किल काम है, बट एसेंशियल वर्क, लेकिन ये बेशक मुश्किल है लेकिन ये एक ज़रूरी काम है। एवरीबॉडी, हर कोई, रिलाइज ऑन फार्मिंग बिकॉज दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ आवर फूड, हर कोई किसानों पर इन्हसार करता है क्योंकि हमारी जो खुराक का ज़्यादातर हिस्सा ये उगाते हैं। द मेन क्रॉप्स, जो हमारी फसलें होती हैं, मेन जो फसलें होती हैं, वी ग्रो इन पाकिस्तान आर, जो कि हैं वीट, राइस एंड कॉटन, बट शुगर कैन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रो इन मैनी एरियाज़। इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फसलें हैं जो पाकिस्तान में उगाई जाती हैं उसमें क्या है, वीट गंदम है, राइस चावल है, एंड कॉटन कपास है, बट मगर शुगर कैन जो गन्ना है, फ्रूट्स फल एंड वेजिटेबल्स सब्जियां हैं, ठीक है, आर हैं आल्सो भी इन मैनी एरियाज़, कि बहुत से इलाकों में उगाए जाते हैं। कि अब इसमें कहा जा रहा है कि ये सारी क्या है, पाकिस्तान में ये सब उगाया जाता है। वी आर वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ द मैंगोज एंड शुगर कैन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में आम और गन्ना पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक में हमारा पाकिस्तान उसमें शामिल है। अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खुराक जो कि है वी ग्रो, हम पैदा करते हैं, उगाते हैं उन्हें, एंड एक्सपोर्टेड टू मैनी अदर कंट्रीज़। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो खुराक हम उगाते हैं इनमें से बहुत सी दूसरे ममालिक को बरामद करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टेड बरामद कर देते हैं अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों में, और इससे क्या होता है, पाकिस्तान की मशीयत जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है जब हम चीज़ें बाहर के मुल्क में बेचते हैं, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा कहा जा रहा है कि मैनी ऑफ आवर फार्मर्स डील इन लाइफ स्टॉक रादर देन क्रॉप्स, इसके अलावा हमारे किसानों में बहुत सी फसलें जो होती हैं वो क्या करते हैं, फसलों की बजाय जो मवेशियों का वो काम करते हैं, ठीक है, उसमें वो ये सारा काम करते हैं। लाइफ स्टॉक आर द यूज फॉर देयर मीट, कि जो मवेशी होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर देयर मीट, इनके गोश्त के लिए, ठीक है, मिल्क दूध के लिए, और या फिर बाय प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं जैली मसनूआत, जैसे कि वूल के लिए, ठीक है, ऊन जिसे कहा जाता है, एग्स अंडों के लिए, हेयर बाल के लिए, एंड और स्किन, ठीक है, खालों के लिए, और हाइड्स, ठीक है, ये सारा बताया जा रहा है कि इन सब को हम इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लुक एट द पाई चार्ट, पीछे जो चार्ट दिया गया है पाई चार्ट कह रहे हैं, उसकी तरफ देखिए, गिवन जो दिया गया है ऑन द प्रीवियस पेज, जो कि पीछे दिया गया ना पाई चार्ट, उसको कहा जा रहा है कि उसे देखिए। शोइंग द नंबर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें मुख्तलिफ जानवर दिखाए गए हैं, डेट आर फाउंड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानवरों की तादाद दिखाने के लिए जो पिछली पेज पे दिखाया गया है पाई चार्ट, उसको कह रहे हैं देखिए, ठीक है, उसमें तादाद बताई गई है कि गोट कितनी है, हैन कितनी है, काउस कितनी है हमारे पाकिस्तान में। व्हेन, जब, एक लाइफ स्टॉक फार्मर नीड्स, जब एक मवेशी पालने वाले को ज़रूरत पड़ती है टू सेल, बेचने की, और बाय या फिर ख़रीदने की, मोर लाइव एनिमल्स, मज़ीद जानवरों की, ठीक है, कह रहे जब किसी मवेशी पालने वाले को मज़ीद ज़िंदा जानवर या लेने या फिर बेचने की ज़रूरत पड़ती है। डू यू नो, आप जानते हैं, वेयर दे गो, तो वो कहाँ जाते हैं, आप जानते हैं वो फिर कहाँ जाते हैं जब उन्हें जानवरों की, ज़िंदा जानवरों की ज़रूरत पड़ती है ख़रीदने की या फिर बेचने की, तो वो कहाँ जाते हैं। दे वो गो जाते हैं टू अ लाइव स्टॉक, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं, मवेशी मंडी जिसे हम कह सकते हैं, कि वो वहाँ पे जाते हैं, शो और फेयर, कि वो मवेशियों की किसी नुमाइश या मेले में जाते हैं, ठीक है, फेयर मेले को कहते हैं, शो नुमाइश में, तो जहाँ पे मंडी वगैरह लगती है जानवरों की, मेले लगते हैं जानवरों की, तो वो वहाँ पे जाते हैं उनको बेचने के लिए या फिर उनको ख़रीदने के लिए। देयर आर मैनी, बहुत सारे हैं, ऑफ दिस इवेंट्स, मतलब इवेंट तकरीबात जो होती हैं, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में, ऑफ द कंट्री, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे बहुत सी तकरीब होती हैं। एट सच इवेंट्स, ऐसी तकरीब में एनिमल्स आर व्यूड, कि एनिमल्स जानवर देखे जाते हैं, बॉट खरीदे जाते हैं, एंड सोल्ड बेचे जाते हैं, कि ऐसी तकरीबें में जानवर देखे, खरीदे और बेचे जाते हैं। व्यू देखे जाते हैं, बॉट खरीदे जाते हैं, सोल्ड बेचे जाते हैं। Farmers from the surrounding area and beyond visit to and some of the events last of a few days, given the visitor a chance to socialize.
आसपास और दूर पड़े इलाकों से किसान आते हैं और बाज़ इन तकरीबात में दिन गुजारते हैं, यहीं पे रहते हैं, आने वालों को मिलने जुलने के सारे मौके फराहम करते हैं। वंस एक दफ़ा द बिजनेस इज़ डन, जब एक कोई भी काम मुकम्मल हो जाए, द फार्मर जो किसान होते हैं रिलैक्स पुरसकून हो जाते हैं एंड इंजॉय लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं फूड अपनी खुराक से, ठीक है, तो अपने खानाओं जो खाने खाते हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं एंड इंटरटेनमेंट सच एज रेसेस एंड डिस्प्लेज, तो वो क्या हो जाते हैं, वो अपने खाने और दौड़ों और नुमाइशों जैसी तकरीबात से फिर वो क्या होते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। द नेशनल हॉर्सेज एंड कैटल शो इन लाहौर, अब ये बताया जा रहा है कि लाहौर में क्या होता है, कुमी मेला होता है जिसमें कैटल्स वगैरह भी होते हैं और हॉर्सेज वगैरह भी होते हैं, जैसे कि नीचे हमारे तस्वीर में दिखाया भी जा रहा है, ठीक है। एवरी नवंबर, हर नवंबर में द पीपल बशिंदे ऑफ द लाहौर, लाहौर के बशिंदे एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत से दो जो आए होते हैं विजिटर्स आते हैं दूसरे दूर दूर से, फ्राम अराउंड द कंट्री, दूसरे मुल्कों से आते हैं, एंड इवन फॉरेनर कंट्रीज़, और जो गैर मुल्क के लोग भी आते हैं, कि हर नवंबर में लाहौर के बशिंदे और गैर मुल्क भर से बल्कि गैर मुल्कों से भी आने वाले बहुत से देगर जो मेहमान होते हैं कैन अटेंड द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो, तो वो क्या करते हैं कि इन नुमाइशी वाले ये जो बताया जा रहा है लाहौर में मुनक़िद होता है, इसमें क्या करते हैं वो इनको इनमें शरीक होते हैं, ठीक है। दिस शो, ये जो मेला है, इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ है टू द मार्केट एंड फेयर्स, कि ये जो मेला लगाया जाता है ये क्या मंडियों से या फिर दूसरे उनसे क्या होता है, मुख्तलिफ होता है मेलों से। डेयर फार्मर्स ऑर्गेनाइज इन रूरल एरियाज़, जो कि किसान देहाती इलाकों में मुनक़िद करते हैं। हाउ एवर, ताहम द ऑर्गेनाइजर्स, जो मुंतज़मीन हैं जो ये करते हैं, से कहते हैं डैट इट इज़ अ showcase of the best livestock and of the things related to the farming, which is an important aspects of many people's life and of our country's economy, कि वो उनका कहना है कि बेहतरीन मवेशियों और काश्तकारी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों की एक क्या है, पेशेकारी होती हैं जो कि हम बहुत से लोगों की ज़िंदगियों और हमारे मुल्क की मशीयत को बहुत अहम पहलू है। इससे क्या होता है, हमारे मुल्क की मशीयत तो स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन बहुत से लोगों की जो ज़िंदगियाँ वो भी इनसे बदल जाती हैं। दिस शो, ये जो मेला है या फिर ये जो तकरीब है, इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ द एग्जीबिशन एंड इवेंट्स सच अ कैटल रेसेस, फिर है पैराडाइज ऑफ एनिमल्स, पोलो मैचेस एंड डिस्प्लेस बाय द ट्रेनर्स ऑफ द ट्रिक्स दे कैन मेक देयर एनिमल्स डू। फिर इसमें कहा जा रहा है कि ये जो मेला है, ठीक है, इसमें इंक्लूड शामिल है, इसमें बताया जा रहा है इसमें एग्जीबिशंस वगैरह भी होती हैं, इवेंट्स इसमें तकरीब वगैरह भी शामिल होती हैं, सच एज जैसा कि क्या है, मवेशियों की दौड़ें होती हैं, ठीक है, कैटल्स रेसिस मवेशियों की दौड़ें होती हैं इसमें, परेड्स ऑफ द एनिमल्स जानवरों की परेड होती है, पोलो मैचेस पोलों के मैच होते हैं, एंड डिस्प्लेस और तरतीब दिए जाते हैं बाय ट्रेनर्स, और क्या किया जाता है, इनको जो तरतीब दी जाती है इनको करतब वगैरह का मुजाहरा वगैरह किया जाता है जो अपने जानवरों से करवाए जा सकते हैं। देयर आर आल्सो मैनी अदर अट्रैक्शन सच एज, कह रहे हैं इसमें और भी बहुत सी तकरीब हैं जो कि क्या करती हैं, खुद को दूसरों की अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उसमें क्या क्या है, सच एज जैसे कि फ्लावर्स, लाइट शोज एंड परफॉर्मेंस बाय द स्टंट पीपल, मिलिट्री बैंड्स एंड द स्कूल चिल्ड्रन। इसमें बताया जा रहा है कि लाइट शो भी है, करतबबाजों भी हैं, फौजी बैंड भी है, स्कूलों के बच्चे वगैरह डिफरेंट मज़ाहरे वगैरह शो करते हैं जो कि लोगों की अट्रैक्शन का बाइस बनते हैं। दिस इवेंट, ये जो तकरीब है, इज़ ओपन फॉर द 5 days, की ये जो तकरीब है 5 दिन तक खुली रहती है, ठीक है, एंड और इज़ हेल्ड इन द फोर्ट्रेस स्टेडियम, और इसमें क्या फोर्ट्रेस जो स्टेडियम होता है उसमें किया जाता है, फोर्ट्रेस जो स्टेडियम है उसमें ये मुनक़िद होता है, लेकिन कितने दिन के लिए, 5 days के लिए। ओवर द ईयर्स, गुजरते हुए जितने भी साल हैं, माह हैं, इट हैज़ ग्रोन फ्राम अ डिस्प्ले ऑफ द लाइफ स्टॉक इनटू एन एनुअल इवेंट दैट एंटरटेन्स मैनी पीपल, कि गुजरते माह साल के दौरान ये मवेशियों की नुमाइश से भरकर एक सालाना तकरीब की शक्ल अख्तियार कर गया है। फॉर लाहौर्स इनहेबिटेंट्स एंड विजिटर्स टू द सिटी, इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स, झलक ये फ्राहम करते हैं ऑफ द एनिमल्स, जानवरों की, डैट दे माइट नॉट यूजली सी। कहा जा रहा है कि ये लोगों को ऐसे तकरीबात मुहैया वगैरह करते हैं जो बहुत से लोगों को तफरीह फ्राहम करती है, और लाहौर के जो बाशिंदे हैं जो इधर आते हैं देखने के लिए इन मेलों को, क्या वो जानवरों की एक झलक फ्राहम करता है जिन्हें वो आमतौर पर शायद ना देख सके। मतलब मेला ही जब जानवरों का आता है तो उसमें हर किस्म के जानवर लाए जाते हैं जिसे आप आमतौर पर नहीं देखते, वहाँ पे आपको हर किस्म का जानवर देखने को मिलता है। इफ़ अगर यू आप अटेंड शामिल करते हैं
इस मेले को कैटल शो और लोकल फेयर। अगर आप इनको आप मवेशियों किसी भी मेले या मुकामी मेले में जाएं, ठीक है, यू विल डेफिनेटली सी, तो आप पक्का, ठीक है, इन चीज़ों को देखेंगे। फूड स्टॉल्स हो सकते हैं, सेलिंग डिलीशियस ट्रीट्स के लजीज जो सौगाते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, इन सबको आप देखेंगे। वन डिश दैट पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर इज़ बिरयानी। कह रहे एक डिश ऐसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान मशहूर है, वो क्या है? बिरयानी है। द कम्बिनेशन ऑफ राइस, चावलों का इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, स्पाइसी मसालों का, एंड डिलीशियस बाइट्स ऑफ मीट, और गोश्त का बताया जा रहा है, वेजिटेबल सब्जियों का, और बोथ इज़ द परफेक्ट मील फॉर मैनी, कि चावल मसालों और गोश्त सब्जियों या दोनों के लजीज लुकमों का इम्तियाज़ बहुत से लोगों के लिए मुकम्मल खाना है। इफ़ यू गेट द चांस टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री, अगर आपको मुल्क में सफ़र करने का मौका मिले, यू विल बी एबल टू ईट बिरयानी व्हेन एवर यू गो, कि अगर आप जब भी जहाँ भी जाएं तो बिरयानी खाएंगे। हाउ एवर तहम डिड यू नो, आप जानते हैं, डैट देयर इज़ अ डिफरेंसेस ऑफ दिस डिश इन ईच एरिया, क्या आप जानते हैं कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इन पकवानों में फ़र्क होगा, ठीक है, इनमें फ़र्क मौजूद है। मे बी पंजाब में जो बिरयानी बनती है वो सिंध में ना बने, जो सिंध में बनती है मे बी लाहौर में ना, बलूचिस्तान में, सब का क्या है, जहाँ भी जाएंगे आपको डिफरेंट जायका मिलेगा, सेम नहीं होगा। इफ़ यू हैव ईटन इट इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और इन अदर पीपल्स, कि अगर आप इसको मुख्तलिफ मतलब रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं या दूसरे लोगों के घरों में भी खाते हैं, तो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि हर एक का टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है, हर एक की बिरयानी का टेस्ट सेम नहीं होता। यू में हो सकता है ऑलरेडी पहले ही हैव नोटिस, आपने इसको नोट किया हो, डैट द फ्लेवर यूज्ड कैन वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। कहा जा रहा है कि आप पहले देख लिया होगा, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके होंगे या इसे इस्तेमाल कर चुके होंगे कि जायका, जो जायके होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर एक का क्या होगा, जायका मुख्तलिफ होगा। देखिए यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं तो सब ही बिरयानी है लेकिन डिफरेंट, ठीक है। इसे कहा गया है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी है, ये फिर क्या है, सी फूड बिरयानी है। सी फूड में क्या फ़िश आ जाते हैं, जितने भी सी फूड चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, उनका गोश्त इस्तेमाल करके उससे बनाई जाती है। वेजिटेबल बिरयानी में वेजिटेबल्स, गाजर, मटर, गोभी वगैरह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, उसे हम वेजिटेबल बिरयानी कहते हैं। मटन में मटन इस्तेमाल किया जाता है, चिकन में चिकन इस्तेमाल किया जाता है। इनकी डिफरेंट बिरयानी, और जब भी आप कहीं भी खाएँगे क्या होगा, टेस्ट डिफरेंट होगा, हर जगह का आपको टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। इसी तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ जो कि यूनिट नंबर 11 का था। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।